सैंडस्टोन क्लासिफिकेशन। सैंडस्टोन जो कि है एक सेडिमेंट्री रॉक है सैंडस्टोन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करें? इसको हम लोग एरेनाइट कब बोलते हैं, क्वार्ट्ज एरेनाइट कब बोलते हैं, आर्कोस क्या होता है, लिथिक एरेनाइट क्या होता है, फिर उसके बाद वैके क्या होता है। आज इन सब को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे उसके बारे में समझते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। ये टॉपिक जो है आपकी गेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नेट में भी बहुत बार आ चुका है और जीएसआई में भी सबसे इम्पोर्टेंट है ये गेट जियोलॉजी के लिए। तो चलो हम क्लासिफाई करते हैं सबसे पहले सैंडस्टोन को, ठीक है। तो सैंडस्टोन को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो चलो, क्वार्ट्ज एरेनाइट क्या होता है? क्वार्ट्ज एरेनाइट क्या होता है? अगर क्वार्ट्ज if more than 90%, then we call it arenite. And if quartz in a rock, if it is less than 90%, we call it what? Arcosic. तो यही सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है। और फिर वैके क्या होता है? वैके क्या है? अगर मैट्रिक्स में मोर देन 15% है, मैट्रिक्स की मात्रा मोर देन 15% है, तो क्या होगा? इसको हम वैके बोलते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए। तो चलो अभी हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ऑलराइट, एक और चीज़, लिथिक एरेनाइट और फेरोस्पेसिक, हम लोग ये टर्म्स कब यूज़ करेंगे इसके बारे में भी हम आज पता करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करके। ऑलराइट, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है 80% अप टू 80% क्या है? क्वार्ट्ज है। अप टू 80% क्वार्ट्ज है। और इसमें बोला क्या है कि फेल्सपर फ्रेगमेंट जो है, फेल्सपर फ्रेगमेंट्स क्या है? इट इज मोर देन रॉक फ्रेगमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि क्वार्ट्ज से 80% तक और फेल्सपर फ्रेगमेंट जो है रॉक फ्रेगमेंट से ज़्यादा है, ये भी दिया हुआ है। तो हमें पता करना है कि कौन सा सैंडस्टोन रॉक होगा, कौन सा होगा, हमें ये पता करना है। तो अभी हमने देखा क्या कि यहाँ पे 80% तक क्वार्ट्ज है। क्या ये क्वार्ट्ज 90% पहुँच रहा है? नहीं, तो हम इसको एरेनाइट नहीं बोलेंगे। ऑलराइट, अभी लेस देन 80 है ना ये, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अभी क्वार्ट्ज लेस देन 90% है यहाँ पे,
आरकोसिक आर्सेनाइड होता है। ये है आरकोसिक आर्सेनाइड। अगर 90% से कम हुआ तो आरकोसिक को हम लोग क्या बोलते हैं, फेल्सपैथिक बोलते हैं। ठीक है, फेल्सपैथिक। तो ये आरकोसिक आर्सेनाइड होगा। तो सैंडस्टोन 80% से ज़्यादा है, 80% तक है, बट 90 से कम है। और यहाँ पे फेल्सपर फ्रेगमेंट रॉक फ्रेगमेंट से ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, फेल्सपैथिक आर्सेनाइड हो जाएगा, फेल्सपैथिक आर्सेनाइड हो जाएगा ये। ठीक है, फेल्सपैथिक आर्सेनाइड हो जाएगा। समझ आया? क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि आपको 80% क्वार्ट्ज है, पर ये 90 नहीं पहुंच रहा है। तो 90 नहीं पहुंच रहा है तो 90 के कम क्या होता है, आरकोसिक या फिर फेल्सपैथिक आर्सेनाइड, सेम थिंग, फेल्सपैथिक आर्सेनाइड। और या फिर फेल्सपर फ्रेगमेंट्स रॉक फ्रेगमेंट से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम लोग फेल्सपैथिक फ्रेगमेंट बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर पे हमको दिया गया है 97% क्वार्ट्ज, क्वेश्चन में 97% क्वार्ट्ज दिया हुआ है। और फेल्सपर फ्रेगमेंट्स जो हैं, फेल्सपर फ्रेगमेंट्स जो है क्या है, रॉक फ्रेगमेंट से ज़्यादा है, रॉक फ्रेगमेंट से ज़्यादा है। तो अब ये जो 90 क्रॉस कर रहा है तो क्या होगा, ये आर्सेनाइड होगा। पर अभी भी फेल्सपर फ्रेगमेंट जो है रॉक फ्रेगमेंट से ज़्यादा है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, फेल्सपैथिक आर्सेनाइड। ऑलराइट, बहुत इजी था ये तो। अभी एक और क्वेश्चन हम करते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, 85% तक हमारे पास क्वार्ट्ज है। ठीक है, और अब इस केस में क्या बोल रहा है, रॉक फ्रेगमेंट्स जो हैं क्या है, वो ज़्यादा है फेल्सपर फ्रेगमेंट से। तो क्वार्ट्ज 85% है पर 90 नहीं पहुंच रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, ये आर्सेनाइड तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्सेनाइड है पर क्वार्ट्ज आर्सेनाइड नहीं है, आर्सेनाइड रॉक फ्रेगमेंट ज़्यादा है यहाँ पे, तो लिथिक आर्सेनाइड बोलेंगे इसको। ऑलराइट, वैसे तो आर्सेनाइड बोलते हैं हम इसको, बट अगर आपको कंफ्यूजन हो सकता है आप इसलिए क्वार्ट्ज लिखिए यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप थोड़ा, इफ यू आर नॉट अ बिगिनर देन यू विल अंडरस्टैंड दैट आर्सेनाइड इज मोर देन 90% क्वार्ट्ज। तो लिथिक आर्सेनाइड हो गया। फिर उसके बाद क्या है, एक्लास्टिक रॉक composed of फेल्सपर ग्रेन्स। क्या होगा, जहाँ पे फेल्सपर बहुत ज़्यादा है उसको हम लोग आर्कोस बोलते हैं, आर्कोस, या फिर फेल्सपैथिक आर्कोस भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है मैट्रिक्स कितना है, 15% है। अगर 15% है, क्वार्ट्ज दिया है कितना, 70%। फिर उसके बाद फेल्सपर कितना दिया है, 20%। और रॉक फ्रेगमेंट कितना दिया है, रॉक फ्रेगमेंट कितना है, 10%। तो अभी चलो हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। वैके मैट्रिक्स 15% या 15% से ज़्यादा, तो ऑब्वियसली ये वैके हैं, हम लोग इधर पे वैके लिख देते हैं।
फिर उसके बाद क्वार्ट्ज 70% है, फेल्सपर 20% है, रॉक फ्रेगमेंट 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रॉक फ्रेगमेंट जो है वो फेल्सपर जो है रॉक फ्रेगमेंट से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर्कोसिक लेंगे या फिर फेल्सपैथिक लेंगे, आर्कोसिक या फिर फेल्सपैथिक लेंगे। ऑलराइट, तो चलो इसको रब कर देते हैं, आप तो जब देख लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब एक और क्वेश्चन, इधर पे बोला है 5% मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, 5% मैट्रिक्स है और क्वार्ट्स कितना दिया हुआ है, 60% क्वार्ट्स दिया हुआ है। फिर उसके बाद फेल्सपर कितना दिया हुआ है, 37% फेल्सपर दिया हुआ है। और रॉक फ्रेगमेंट कितना है, रॉक फ्रेगमेंट कितना है, 3% है। तो ये ऑब्वियसली क्वार्ट्ज आयनाइड तो नहीं है, ये वैके भी नहीं है, ये यहाँ पे फेल्सपर सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फेल्सपर here is more than rock fragment, right? So then what we will have, first answer will be what, feldspathic arenite. or Argos also we can say. एक और क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। देखो अगर फेल्सपर ज़्यादा हो गया ना, या तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसे देके बोलेगा या फिर तो आर्कोस डायरेक्टली देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। either this will be the option or this will be the option. If only this is in the question, then you will go for this. All right. One more question. Let's solve. Now, matrix in this case we have 35%, and quartz is what? Quartz is 97%. Feldspar we have very less amount. That is 1.5% here, and rock fragments how much, 0.5%. so quartz is there, matrix is also there, then it must be vacay, right? So answer will be what? Quartz is there, quartz is there, but since we have matrix 35% here, which is more than 15%, then we will have here what? Vacay. Okay, fine. Let's solve one more question. I think it is very clear to you right now. It's very easy. Only what you have to keep in mind are these classifications. Alright, let's solve one more question. So what do we have in question? We have 75% of quartz, and it is given that rock fragments, they are more in number as compared to the feldspar. Alright, so what we will have? 75% quartz, rock fragments is there, lithic arenite, so easy. Then we have another question
quartz we have 55%, feldspar we have 25%, rock fragment is how much? 1%, matrix is 19%. So what is the classification? Matrix, you see it is 19%. So obviously it's a vacay, and it's 25% is here. Quartz, it is not a quartz arenite. So feldspar is 25%, which is more than the rock fragment. So we will have feldspathic vacay. Okay, feldspathic or arkosic. You can write any. Both are acceptable. Another last question, and then we will pack this up. I hope you understood. So in question we have quartz is equals to 54%, mica we have 3%, and feldspar we have 33%, cement we have 5%, matrix we have 5%. Okay, so matrix is very less, it is obviously not a vacay. Feldspar is in greater percent, but it is not a quartz arenite because it is not exceeding more than 90%. So answer will be what? Answer will be feldspathic arenite. Feldspathic arenite, or simply what we say, arkose. Alright. And in which condition do we find arkose? It's a very common question in most of the competitive exam. Arkose we get in what? Warm and dry condition. Why do we get in this condition only? Because arkose is very susceptible to weathering. It to not be under the pressure of weathering, it can only survive in warm and dry condition. Otherwise we do not find arkose. Alright, warm and dry condition. And remember that these are found in quick burial places. That means quick burial area and less transportation. That means transportation has not taken place that much to a very long extent. It's a kind of a juvenile thing. Okay. So that's it for today. Very quick burial is required for arkose, otherwise it will get weathered. Okay, that's why a very quick burial is required for arkose, and transportation will also be less, otherwise it will be susceptible to weathering. That's why quick burial with less transportation and warm and dry condition. Why? Because where the weathering takes very less. So इसका दुश्मन कौन है? आर्कोस का दुश्मन कौन है? वेदरिंग है. ठीक है, वेदरिंग इज द डेविल फॉर आर्कोस. Well, thank you for today. I hope you understood this lecture. It was, I hope. Okay, then see you in our next lecture. Goodbye. Keep studying.